हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकेपी टेक। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिल्कुल लेटेस्ट ओ लेवल के क्वेश्चंस। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस कराऊंगा ओ लेवल के M1 R5 के मॉडल से। ठीक है गाइस, लिखा हुआ है निम्न में से प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कौन सा है। आपको बताना है इसमें से कि निम्न में से प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑटोकैड, एडोब फोटोशॉप, कोरलड्रा या ऑल ऑफ एबव। ठीक है गाइज, तो आपको जो राइट आंसर आने वाला है वो राइट आंसर आपका आना है यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन के साथ। आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर आने वाला है वो आपका आने वाला है ए नंबर ऑप्शन यानी इम्प्रेस। ठीक है गाइस, लिब्रे ऑफिस में हम पावर पॉइंट को इम्प्रेस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है निम्न में से रैम, सीपीयू, रोम और एक्सटेंशन कार्ड को रखा जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका है हार्ड डिस्क, बी फ्लॉपी डिस्क, सी मदरबोर्ड और डी आपका है नन ऑफ दिस। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस कौन सा होगा बताइए फटाफट। इसमें से जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो आपका है सी नंबर यानी मदरबोर्ड। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी मेमोरी डाटा के लिए बैकअप स्टोर प्रोवाइड कराती है। इंटरनल प्रोसेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या नन ऑफ दिस। तो बताइए गाइस फटाफट बताइए कौन सा आपका इसमें से राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, एंड राइट आंसर आने वाला है वो आपका सी नंबर ऑप्शन आएगा यानी सेकेंडरी मेमोरी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है गाइस, चलिए बताइए फटाक से ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है हमारा। एक्टिवेट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर। तो आपको जो राइट आंसर आने वाला है गाइस वो आने वाला है बी नंबर ऑप्शन के साथ यहाँ पे, यानी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है CD रोम एंड फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है CD रोम एंड डेडस। तो टेम्परेरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी या नन ऑफ दिस। तो आपका जो राइट आंसर गाइस इसमें आएगा वो आएगा आपका कौन सा, बी नंबर ऑप्शन यानी परमानेंट मेमोरी आपकी होती है रैम से डी रैम। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सबसे फास्ट है, यानी आप किसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की स्पीड जो होती है वो सबसे फास्ट किसमें है। हार्ड डिस्क, CD, SSD या ऑल ऑफ एबव। ठीक है गाइस, तो आपका जो राइट आंसर है वो है SSD। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहा जाता है। आपको बताना है कि इंटरनेट पे जो कार्य होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, यानी सफरिंग बोलते हैं, गेमिंग बोल सकते हैं। ठीक है, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। आप बताइए हमें कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो आपका है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी सर्फिंग हम उसे बोलते हैं। ठीक है, आप जब इंटरनेट पे कोई कार्य करते हो तो उसको हम सर्फिंग बोलते हैं। रैम का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है गाइस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी या रैंडम आल्सो मेमोरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा गाइस, इसमें आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है गाइस, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट्स का एग्जाम्पल है। तो इसमें आपका पूछा गया है कि आपको रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट्स के बारे में। ठीक है गाइस, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो गया वायरस हो गया, हैकर्स हो गया, वॉर्म्स हो गया, स्पैम हो गया। तो आपका जो राइट आंसर है गाइस वो हो जाएगा स्पैम के साथ, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्पैम कॉल्स आते हैं आपके पास, स्पैम मैसेजेस आते हैं जिनकी वजह से आपका डेटा हैक हो सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए ये हमें बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है गाइस, तो इसमें राइट आंसर आपका जो होने वाला है वो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। CD रोम, रैम या ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। ठीक है गाइस, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ए नंबर ऑप्शन, यानी CD रोम आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का यूज किया जाता है, यानी किसी भी नेटवर्क को अगर हम देख सकते हैं, जैसे मान लो सिक्योर रखना है आपको, तो आप बोलते हो वाईफाई का अपने पासवर्ड लगाते हो, यूज करते हो जैसे। ठीक है, उसको सिक्योर रखने के लिए आप सबसे ज्यादा जो यूज करते हो, पासवर्ड रखते हो अच्छे से अच्छा, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बताए गए हैं कि आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा। रिलायबिलिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, लॉन्गेविटी, यानी आपका सबसे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस। ठीक है, आपका सिक्योरिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्यूटर को समझने और एग्जीक्यूट करने वाली लैंग्वेज को कहा जाता है। ठीक है गाइस, आप सबसे पहले जब बेसिक फंडामेंटल पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये आपको ये बताया जाता है कंप्यूटर को समझने और एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज को प्रयोग किया जाता है, मशीनी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ए एंड बी बोथ या नन ऑफ दीज। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले ऑप्शन की तो हमारा राइट आंसर जो है वो सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है जहाँ पे मशीनी लैंग्वेज। ठीक है गाइस, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, K7, क्विक हिल, नॉर्टन या ऑल ऑफ एबव। ठीक है गाइस, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है। आपको हम बता दें, आप मार्केट में भी देखोगे, पता करोगे तो आपको ये सारे ज्यादातर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी नंबर ऑप्शन के साथ, यानी ऑल ऑफ एबव। ठीक है गाइस, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए कोई जरूरी नहीं है, आपका जो सिलेबस है उसमें से बेसिक भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है आपसे, और आपसे बहुत ही डीपली में जा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसी क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ के कीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है गाइस, तो आप बताइए इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जितनी भी डिवाइस दी गई हैं ये सारी डिवाइसेस आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, और यहाँ पूछा गया इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका लास्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फायरवॉल एक प्रकार का है, क्या है वो आपको बताना है। सिक्योरिटी थ्रेट है, वॉर्म है, वायरस है, नन ऑफ दीज। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका किसके साथ, डी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे इसमें डी नंबर है। ठीक है गाइस, एक ईमेल आईडी में क्या होता है, लेटर नंबर @ यूजर नेम, नन ऑफ दिस। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका गाइस वो जाएगा बी नंबर ऑप्शन के साथ बिल्कुल, यानी आपके लेटर एक ईमेल आईडी में आप जब ईमेल आईडी कोई क्रिएट करते हो तो उसमें आपकी जो ईमेल आईडी बनके तैयार होती है उसमें आपके लेटर नंबर एंड @ होता है, जिससे कि हम हमारा यूजर नेम आईडी नेम अलग होता है, हमारा यूजर नेम और डोमेन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो जाएगा किसके, बी नंबर ऑप्शन के साथ, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरनेट सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट, चेक पेमेंट। ठीक है गाइस, तो इसमें से बताइए आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका है ए नंबर, यानी क्रेडिट कार्ड। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है जो कि आपका क्या है कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल का उपयोग किया करती है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी इज ए प्लास्टिक मनी, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नन ऑफ दिस। ठीक है गाइस, तो आपको बताना है इसमें क्रिप्टो करेंसी क्या है एक। ठीक है, उस चीज के बारे में बताना है आपके, इसमें से कौन से प्लास्टिक मनी है या डिजिटल पेमेंट है या डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा सी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है गाइस, डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ईमेल मीडियम नहीं है, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, पेपर या इंटरनेट। आपको पता है ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, सिंपल हम ऐसे जान सकते हैं, जो कि हमारा एक पेपर मतलब यूज नहीं होता है, बाकी सारी चीजों से होता है एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट या इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा नहीं है वो कौन सा होगा हमारा, इसमें से पेपर, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। जो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका शब्द का क्या अर्थ है। प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है, या फिर जिस तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क करता है, हाई लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्जन, या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह से ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो गाइस सबसे पहला ही है आपका ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है, यानी क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम पूरा एक डब्बे की बात ही होगा, यानी कोई मतलब नहीं होगा उसका। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है, तो इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो अब जितने भी ज्यादातर हमारे एप्लीकेशन हैं जो कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक
हो गया, ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप हो गया। सर जितने भी ज़्यादातर हमारे हैं जो कि फेसबुक के अंडर में सारे हमारे वर्क करते हैं, तो मार्क जुगनबर्ग जो है हमारे, उन्होंने ही क्या कर रखा है, सारे परचेसेस कर रखे हैं आपके। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो जाएगा आपका किसके साथ, ए नंबर ऑप्शन, यानी आपका फेसबुक के साथ, ठीक है गाइस। IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग फ्रॉड मेलर्स द्वारा किस पर्पस से के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस है दिया गया है, सेंड स्पैम, सेंड फेक मेल्स, हैक ईमेल्स, ऑल ऑफ अबव। तो गाइस यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो IMAP प्रोटोकॉल यूज होता है, ज्यादातर वो हैकर्स लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। सेंड स्पैम भी हो सकता है आपका, सेंड फेक मेल्स भी होता है, हैक ईमेल भी। यानी आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो आपका कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सारे काम हमारे इस प्रोटोकॉल के द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और डॉट के बीच एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ठीक है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और डॉट फिलिंग द ब्लैंक आपको करना है किसमें कौन सा है जो सॉफ्टवेयर और इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो मेमोरी, पेरिफेरल या हार्डवेयर या फिर आपकी स्क्रीन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो जाएगा हमारा किसके साथ, हार्डवेयर के साथ, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है गाइस। डिफॉल्ट रूप से विंडो 10 अपने आप बैटरी सर्वर फीचर्स को चालू कर देता है जब लैपटॉप की बैटरी चार्ज नीचे गिरता है। मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है गाइस कि जैसे कि आप मान लो आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो उसमें कितने % से नीचे जब बैटरी होती है तो आपका बैटरी सर्वर फीचर्स ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है गाइस। 15% में, 20% में, 5% में, 10% में। तो आपका जो राइट आंसर है गाइस वो जाएगा बी नंबर ऑप्शन के साथ, यानी आपका 20% से नीचे ही जैसे बैटरी आपकी जाती है वो आपका बैटरी सर्वर आपका क्या करता है, फीचर्स ऑन कर देता है। आपका विंडो 10 जो है उसमें ये नया फीचर्स है आपका कि बैटरी सर्वर फीचर्स ऑटोमेटिक ऑन कर देता है, जैसे कि आपके स्मार्टफोन में होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे ही आपकी 20% से नीचे बैटरी जाती है आपका बैटरी सर्वर ऑन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्क्रीन, बैकग्राउंड और विंडो का मेन एरिया है जहां आप प्रोग्राम ओपन एंड रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा गाइस वो जाएगा आपका एप्लीकेशन विंडो के साथ, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें, ठीक है गाइस। एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर शॉर्टकट के जरिए ओपन किया जा सकता है, यानी आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक शॉर्टकट आइकन है उसको आप कितने प्रकार से ओपन कर सकते हो ये पूछा गया आपसे। इसके शॉर्टकट लिखा हुआ है, इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके ओपन ऑप्शन पर राइट क्लिक और सेलेक्ट करें, आइकन को सेलेक्ट कर और इंटर की दबाएं, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे आपके गाइस सारे ऑप्शन ही बिल्कुल सही हैं, यानी आपका जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी ऑल ऑफ एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। गाइस ये आई थिंक रिपीट हुआ है दोबारा क्वेश्चंस, तो अब आपको बताना है इसमें, ठीक है। फटाफट बताइए आपको इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। मैंने आई थिंक ये क्वेश्चन पीछे आपको बताया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, तो इम्प्रेस नाम से जाना जाता है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस इसमें, ठीक है। प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन में एक नया प्रिंटर कहाँ ऐड किया जा सकता है। यानी आपसे पूछा गया है कि जैसे मैं एक नया प्रिंटर ऐड करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर में, एक नया प्रिंटर लेके आया हूँ तो उसका ड्राइवर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे कहाँ पे जाने की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से मैं अपने प्रिंटर को ऐड कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर में। ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज या नन ऑफ दीज, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा कंट्रोल पैनल। क्यों? क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया होगा तो कंट्रोल पैनल पे ही आपको सारी सेटिंग मिलती है कंप्यूटर की, ठीक है गाइस। कोई भी सेटिंग करनी है तो आप कंट्रोल पैनल पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा ए नंबर ऑप्शन के। GUI का उपयोग इंटरफेस के बीच में किया जाता है, यानी फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे आपको फिल करना है, बताना है किसके किसके बीच GUI के इंटरफेस बीच कार्य करता है। यानी GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और तो पूछा गया है कि इसमें GUI का उपयोग डॉट 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 इंटरफेस के बीच किया जाता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ह्यूमन एंड मशीन, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर गाइस है वो है आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी आपका सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच में होगा किसका GUI का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टार्ट मेन्यू से आप
एक्सेस कर सकते हैं, यानी स्टार्ट मेनू से आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो लॉक योर कंप्यूटर, जो कि हम कर सकते हैं। सर्च फॉर एप्लीकेशंस, सेटिंग्स एंड फाइल्स, ये भी हम कर सकते हैं। टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, ये भी हम कर सकते हैं। ऑल ऑफ एबव, यानी आपका बिल्कुल सिंपल है कि आपका राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा होगा, आपका डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है गाइस। ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं स्टार्ट मेनू से जा करके। ठीक है गाइस, आप फाइल एक्सप्लोरर में अपनी फाइल एंड फोल्डर का उपयोग करके नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस बार या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन, सर्च बटन या ऑल ऑफ एबव। ठीक है गाइस, आपसे पूछा गया है कि आप अपनी फाइल एक्सप्लोरर में अपनी फाइल एंड फोल्डर का उपयोग करके नेविगेट कर सकते हैं। किसके द्वारा करना है नेविगेट, वो आपसे पूछा जा रहा है, फाइल एंड फोल्डर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही हैं, आप सभी के द्वारा आप अपने फाइल एंड फोल्डर को नेविगेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विंडोज 10 में स्लीप का अर्थ क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आपका कंप्यूटर को सेफ मोड में रिस्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्लीप मोड में रिस्टार्ट करना, सभी रनिंग एप्लीकेशन को एंड करते हुए कंप्यूटर को ऑफ करें। ठीक है गाइस, और आपका जो डी नंबर ऑप्शन है वो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे डी नंबर ऑप्शंस कि चल रहे एप्लीकेशंस को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करें। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शंस, यानी जो भी एप्लीकेशन चल रहे हैं उसे बिना उसे हम क्लोज किए डायरेक्टली ही कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, आपको बताना है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है। तो ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कंप्यूटर के संसाधनों यानी रिसोर्सों को बहुत कुशल से प्रबंधित करता है, एक्सिक्यूट के लिए शेड्यूलिंग जॉब की देखभाल करता है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस के फॉलो का मैनेजमेंट करता है, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जाएगा गाइस डी नंबर के साथ, यानी ये सारे काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या है। मार्जिन जो प्रिंट करते समय लेफ्ट मार्जिन में ऐड किया जाता है, मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज मार्जिन के बेंडिंग साइड में ऐड किया जाता है, या सी नंबर ऑप्शन आपका है मार्जिन को प्रिंट करते समय पेज के आउटसाइड में ऐड किया जाता है। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है गाइज, आपका राइट आंसर कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा, यानी आपका मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज मार्जिन के बेंडिंग साइड में ऐड किया जाता है, यानी आपका बी नंबर इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है। तो सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो सुपर कंप्यूटर के साथ होगा, क्योंकि आपको पता है कि सुपर कंप्यूटर का आकार आज भी बहुत ही एक हॉल का एक कमरे के बराबर होता है, और इनकी बहुत ही फास्ट स्पीड होती है, जिसे हम मौसम की जानकारी के लिए भी यूज़ करते हैं, और रिसर्च के जो भी हमारे मिसाइल्स होते हैं उन्हें लॉन्च करने के में भी हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो बात हो रही है हमारी सुपर कंप्यूटर की हो रही है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गाइस, जब एमएस वर्ड लोड हो जाता है तो ओपनिंग स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है जिसका नाम है, यानी आप जैसे ही एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो जैसे ही ओपन होता है तो सबसे ऊपर उसके एक टाइटल बार जो पट्टी होती है उसके ऊपर आपको जो एक नेम दिखाई देता है, क्या लिखा होता है वहाँ पे आपको ये बताना है। ठीक है गाइस, आपको लिखा क्या मिलता है वहाँ पे, डॉक्यूमेंट 1 मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है, डॉक्यूमेंट 1 मिलता है, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर गाइस है वो आपका जाएगा फर्स्ट वाले के साथ, यानी डॉक्यूमेंट 1 आपको लिखा मिलता हुआ है। ठीक है, आपका राइट आंसर जो होगा ए नंबर ऑप्शन। एमएस वर्ड कुछ मेथड प्रोवाइड कराता है जिसके द्वारा आप एक डॉक्यूमेंट में घूम सकते हैं। ठीक है गाइस, वो आपको बताना है कि आप इसमें से कौन से ऑप्शन के द्वारा ऐसे कर सकते हो। एमएस वर्ड को मेथड प्रोवाइड कराता है जिसके द्वारा आप एक डॉक्यूमेंट में घूम सकते हैं, यानी स्क्रॉल कर सकते हो आप। ठीक है, पूरे पेज में। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बताया गया फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि स्क्रॉल करके, बी नंबर ऑप्शन आपको बताया गया किसी पर्टिकुलर पेज पर जा करके। ठीक है, और सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो गाइस जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इन दोनों की मदद से हम अपने पेज को प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी आपके पूरे पेज में हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा गाइस, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है MS वर्ड में राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है। यानी आपको कोई भी मैटर आप मान लो लिखते हो, ठीक है, उसे आप अगर राइट साइड सेट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर राइट से ही लिखना स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की पूछी गई है आपसे। तो उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे आपको बताई जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर और नॉन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। कंट्रोल प्लस आर होता है आपका राइट के लिए, कंट्रोल प्लस एल होता है आपका लेफ्ट साइड जाने के लिए, ठीक है गाइस, और आपका कंट्रोल प्लस ई होता है सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है गाइस। तो चलिए यहाँ पे हमने अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। तो हमारा जो 40 नंबर क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि यदि आपका डॉक्यूमेंट 200 से अधिक जूम है तो टेक्स्ट एरिया में कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपको बताना है कि अगर जैसे मान लो आपका पेज जो है वो 200 से भी ज़्यादा जूम हो जाता है तो आपको जो टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हो वहाँ पे आपको कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे, ठीक है गाइस। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर गाइस, बिल्कुल राइट आंसर है आपका बी नंबर, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आप ज़्यादा जूम कर देते हो तो आप देख सकते हो कि जब आपका पेज ज़्यादा जूम हो जाता है तो वहाँ पे आपको दो ही प्रकार से आप उसको टेक्स्ट एरिया को देख सकते हैं। एक आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो आपको स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं, ठीक है। आप वर्टिकल से ऊपर नीचे करके और हॉरिजॉन्टल से लेफ्ट हैंड राइट करके आप देख सकते हो अपने इस पेज को, ठीक है गाइस। तो हमने इस वीडियो में आपको 40 क्वेश्चंस कराए हैं। ओ लेवल से संबंधित ही नहीं, ये जबकि आपके ट्रिपल सी या ओ लेवल बहुत सारे पेपर में काम आने वाले हैं, ठीक है। बाकी है तो ये ओ लेवल के ही क्वेश्चंस, बट आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। आप ट्रिपल सी भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन से पढ़ सकते हैं क्योंकि बेसिक फंडामेंटल में आपकी ट्रिपल सी से भी क्वेश्चन रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में भी नहीं पूछे जा सकते हैं, ट्रिपल सी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हमने देखा आज हम 40 क्वेश्चन सीखे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आने के बाद हम फिर से नए और बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन सीखेंगे जो हमारे पीछे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।